साथियों नमस्कार। हमारे देश के एक बड़े नेता हैं, अपनी पार्टी के अकेले एमपी हैं और पूरे तेलंगाना के अकेले एमपी हैं वो असदुद्दीन ओवैसी। ये इतने फसादी हैं कि इनको फसादुद्दीन ओवैसी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और इनका छोटा भाई है अकबरुद्दीन ओवैसी। आप कभी उनको सुन लीजिए, इतनी बकर बकर करते हैं कि उनको बकरुद्दीन ओवैसी कहना ठीक होगा। अब आप देखिए, एक टीवी शो के दौरान संबित पात्रा के साथ ये ओवैसी साहब ने संबित पात्रा को कहा, आपके प्रधानमंत्री मोदी जी। संबित पात्रा ने वहीं पकड़ लिया, कहते हैं आपके प्रधानमंत्री क्या होता है? क्या वो आपके प्रधानमंत्री नहीं है? वो देश के प्रधानमंत्री हैं। बोलिए हमारे प्रधानमंत्री साहब। 3-4 मिनट तक वो गर्दन मार मार के मना करता रहा कि मैं नहीं बोलूँगा हमारे प्रधानमंत्री। ऐसी जिद है इस व्यक्ति के अंदर, इतनी नफरत है इसको मोदी से। ये साबित करता है। अब देखिए कि अब मोदी को हमारे प्रधानमंत्री कैसे कह रहा है वो। सुनिए ज़रा, इसने एक्स पे लिखा, ट्वीट किया, मुसलमानों को भारत में अछूत बना दिया गया है। उत्तराखंड के चमोली में 15 मुसलमानों का सामूहिक बहिष्कार किया जा रहा है। चमोली के व्यापारियों को धमकी दी गई है, व्यापारियों ने धमकी दी है कि 31 दिसंबर तक चमोली छोड़ जाओ। और मकान मालिकों को धमकी दी गई है कि मुसलमानों को कोई घर ना दे। ये उत्तराखंड वही है जहां सरकार समानता के नाम पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर रही है। ये शब्द बोले इन्होंने। और फिर कहते हैं क्या क्या चमोली के मुसलमानों को समानता और सम्मानता से जीने का अधिकार नहीं है। और सुनिए, मोदी अरब देशों के शेखों को गले लगा सकते हैं तो चमोली के मुसलमानों को भी गले लगा सकते हैं। आखिर मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, सऊदी या दुबई के तो नहीं हैं। अब इसको भारत के प्रधानमंत्री ध्यान आ रहा है। आप ये देखिए ज़रा नजाकत। और सुनिए, इससे कुछ दिन पहले और एक छोटा सा 50 सेकंड का वीडियो घूम रहा है इसका। क्या लिखता है, हम एकदम आंखें बंद कर लेता है, जब बोलता है गर्दन हिला हिला के बात करता है। क्या कहता है, हम हमारे वजीर आज़म हम हमारे वजीर आज़म से कह रहे हैं, मोदी जी नाम नहीं लेता, मोदी जी कहता है। मोदी जी ये बेंजामिन नेतन्याहू को समझाओ, सीज फायर करो। 12-15 लाख फलस्तीन बेघर हो जाएंगे। मगर मैं देखा हूँ उनके हौसलों को। धमकी भी दे रहा साथ साथ। ये मौत से डरने वाले नहीं हैं। उस सरजमीन पे बसने वाला एक बच्चा भी होगा तो वो भी सुन ले नेतन्याहू। अगर एक बच्चा भी होगा तो फलस्तीनी वो पत्थर उठा के कहेगा अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। ये देखिए, ये धमकी भी दे रहा है साथ में। और मोदी से कह रहा है भेजा नेतन्याहू को समझाओ। अब देखो, इसको ये पता नहीं है ओवैसी को कि अरब के शेख मोदी को गले लगाते हैं, मोदी भी गले लगाते हैं। और अरब के शेखों ने क्या दिया मोदी को, देखिए मैं बताता हूँ। सऊदी अरब, अफ़गानिस्तान, फ़िलिस्तीन, जिसको जयकारा लगाता है फ़िलिस्तीन, उसी फ़िलिस्तीन ने, और बहरीन और यूएई, इन 6 देशों ने मोदी को अपने देश का हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिए हैं। भारत का मुसलमान क्या देता है, इसको समझना चाहिए ज़रा। भारत का मुसलमान क्या देता है? उनको तो गले लगाएगा, बिल्कुल लगाएगा भाई। जो आप सम्मान देगा उसी को तो गले लगाया जाएगा। जो पत्थर मारेगा मोदी को उसको गले थोड़ी लगाएगा वो। सवाल ये आता है कि क्या भारत का मुसलमान मोदी के गले लगने लायक है भी? ओवैसी कहता है मोदी मुसलमानों का दुश्मन है। ये कई दफ़ा कह चुका है वो। फिर कैसे कहता है कि मोदी उन्हें गले लगाए?
भला कोई अपने दुश्मन को गले लगाता है? अब सोचो जरा कि क्या बोलता है, इसको पता नहीं चलता। सच तो यह है कि मोदी को भारत का हर मुसलमान अपना दुश्मन समझता है। यही सच्चाई है। भारत का मुसलमान मोदी को अपना दुश्मन समझता है। 98% मोदी को वोट नहीं देता, लेकिन मोदी से फायदे सारे लेता है। फिर भी मोदी मुसलमानों को गले लगाए, और लगाया है। सबका विश्वास नाम पर गले लगाया है मुसलमानों को मोदी ने, और अपनी कौम हिंदुओं को नाराज करके लगाया है। हिंदू उसको कहते रहे हैं, बहुत कहते रहे हैं कि मुसलमानों के ऊपर विश्वास हो नहीं सकता, कर नहीं सकते आप। लेकिन वो उसको प्रधानमंत्री है, उसने कभी ये नहीं कहा कि मैं भेदभाव की नीति अपनाऊंगा, मैं हिंदुओं को दूंगा, मुसलमानों को नहीं दूंगा। बिना भेदभाव उसने सब कुछ दिया है। मोदी ने मुसलमानों के लिए क्या नहीं किया। फारूक अब्दुल्ला और बहुत लोग ये शिकायत करते हैं कि जी मुसलमानों का एक भी मिनिस्टर नहीं बना रखा मोदी ने। ये कहाँ का तरीका है जी? 18-20% मुसलमानों की आबादी है, मिनिस्टर एक भी नहीं। वारफा खानम, वो भी बड़े मुंह बना के बोलती है एक भी मिनिस्टर नहीं बनाएंगे मोदी जी। कैसे बनाएंगे? वोट देगा नहीं कोई, मिनिस्टर बना दो इनके। क्या नहीं किया मोदी ने मुसलमानों के लिए? 80,000 करोड़ रुपया कश्मीर में लगा दिया मुसलमानों के लिए। क्या डेवलपमेंट नहीं किया वहाँ पर। और उसी कश्मीर में अरब के शेख जिनकी बात कर रहे हैं ना, ओवैसी अरब के शेख वहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन मोदी को ना तो वोट दिया, ना एक सीट दी। फिर कहते हैं मोदी मुसलमानों को गले लगाए। आप सुनिए, मुसलमान तो औरतों को बच्चे पैदा करने का खेत समझते हैं, और रातों रात में बच्चों के साथ 3 तलाक दे के बाहर निकाल देते थे। मोदी ने उनका दर्द समझा। कोई छुपला सकता है इस बात को? ट्रिपल तलाक ख़त्म किया, तुम्हारी चौधराहट ख़त्म कर दी। लेकिन मुसलमान औरतों ने क्या दिया? वोट नहीं दिया। मोदी ने मुसलमानों को बिना भेदभाव टॉयलेट दिए, गैस कनेक्शन दिए उनकी औरतों को, घर दिए, फ्री में राशन दे रहा है। और बदले में क्या दे रहा है मुसलमान? सोच लो क्या दे रहा है। वो कहते हैं कुछ भी हो जाए, हमें कुछ भी दे दो, वोट नहीं देंगे मोदी को। आज ओवैसी मुसलमानों की गरीबी का रोना रोता है। जब मर्जी देखो खूब रोता है ये कि मुसलमान तो गरीब है, मजलूम है। लेकिन जिम्मेदार कौन है? 60 साल कांग्रेस ने राज किया है। और आज नज़ाकत देखिए, आज मुसलमान उसी कांग्रेस के पास जाके खड़ा हो गया है जिसने उनको गरीब रखा है। वो चाहते ही थे गरीब रहे, इसको पढ़ा लिखा ना रहे। वैसे तो आजकल पढ़े लिखे भी बहुत बड़े तीर मार रहे हैं, आतंकी हमले वही कर रहे हैं। और मोदी के खिलाफ कितने फतवे जारी हो चुके हैं। एक इमाम बरकती तो मेरे को याद है, कलकत्ता का, 25 लाख दूंगा जो मोदी का सर कलम करके लाएगा। और ये कहता है ओवैसी कि मोदी उनको गले लगा देगा। संभव है क्या? और ये चीज़ें, ये तो समान अधिकार और सम्मान से जीने का उनको अधिकार दे ही रहा है ना मोदी। तुम कह रहे हो कि उनको, मुसलमानों को क्या सम्मान से जीने का अधिकार नहीं है? दे तो रहा है, इससे बड़े और क्या चीज़ देगा। लेकिन बदले में क्या मिलता है ये देखो ना, ये नहीं मिलेगा। अब मुसलमान क्या कर रहे हैं? बहराइच में राम गोपाल मिश्रा का गला काट दिया, गोली मार दी, और इतनी निर्ममता से हत्या की है, कोई मतलब कोई सभ्य समाज में सोच भी नहीं सकता। उनको गले लगाएंगे, है ना। सर तन से जुदा करने के नारे तो आम बात हो गई है। कन्हैया कुमार की गर्दन काट दी, उमेश कोहले की गर्दन काट दी। ये तो ऐसे होता है जैसे खेल हो गया वो, और फिर कह रहा है वो वैसे गले लगाओ। ये क्या सोच, कुछ तो सोचा कर भाई। जामिया मिलिया में दिवाली तक नहीं मनाने देंगे, ये हालत है। कितनी किसी की सहन शक्ति की कितनी तुम परीक्षा लेना चाहते हो? वहाँ पे अल्लाह अकबर के नारे लग रहे हैं, फलस्तीन के नारे लग रहे हैं, दिवाली नहीं मनाने देंगे। और फिर तुम कहते हो कि उनको गले लगाओ।
कौन सा त्यौहार ऐसा है हिंदुओं का जिस पे ये मुस्लिम पत्थरबाजी ना कर रहे हो? मुस्लिमों को भला गरबा से क्या मतलब है? वहाँ तो एक ये पूजा है, वो गरबा। तुम्हारा पूजा पाठ से क्या मतलब है? तुम वहाँ पे क्यों जाते हो भाई? और फिर हिंदू नामों से अपने होटल खोलते हो, अपने ढाबे खोलते हो, अपने रेस्टोरेंट खोलते हो, और वहाँ पे क्या देते हो? थूक मूत, गंदगी, और फिर गले लगाए। ये कैसे संभव है भाई? तुम अपने कभी ओवैसी को ये कहते सुना है आपने कि जी ये थूक फेंकना, पेशाब करना खाने के अंदर ये गलत बात है? कभी नहीं सुना होगा। मुझे नहीं समझ आता। एक बात ये कही जाती है कि जी ये शिया करते हैं, सुन्नी नहीं करते, और मुसलमानों की आबादी तो सुन्नियों की ज़्यादा है, तो ये भी सुन्नी है। इसने कभी मना किया उनको? झूठे कोई मना तो करे एक बार। नहीं करता, कभी कभी मना नहीं करता। आज क्या कर रहे हैं ये लोग कि गरबा में जाके भेद भी करते हैं लड़कियों से। आए दिन लड़कियां उठा रहे हैं आजकल, जिस मर्जी को लिया रेप कर दिया, काट के फ्रिज में बंद कर दिया। छोटी छोटी बच्चियों नहीं छोड़ रहे हैं, फिर कहते हैं गले लगाओ। छोटे छोटे मुस्लिम बच्चे रेल की पटरियों के बराबर कॉलोनियों से निकलते हैं, रेल की पटरियों पे पत्थर सजा देते हैं ताकि रेल के एक्सीडेंट हो जाए। ये है हालत। कितने ही घरों, कितने ही मंदिरों में घुस के मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं। और इसके अपने हैदराबाद में कितने मंदिरों में तोड़ी गई हैं मूर्तियां। इसने कभी कुछ प्रतिकार किया, कुछ बोला है कि भाई मत करो ऐसा? कभी नहीं बोलेगा, बोलता ही नहीं है। ये मतलब ही नहीं है उसको। केवल मोदी दिखाई देता है, मोदी हमारा दुश्मन है, मोदी हमारा दुश्मन है। अगर फिलिस्तीन का बच्चा बच्चा उठ के पत्थर उठा के अल्लाह अकबर करके इजराइल से लड़ेगा, तो तुम्हारे पास तो पत्थर फेंकने वालों की एक्सपर्टाइज है, फौज है। भेज दो यहाँ से, तुम भी जाओ फिलिस्तीन के लिए लड़ो, इजराइल से लड़ो। क्या दिक्कत है भाई? भाईचारा तो ऐसे भाईचारा अपने लोगों से निभाओ ना, हमारे साथ क्यों निभाते हो? हम तो भाईचारा निभाने के लायक नहीं हैं हम। तुम यही कहते हो बस। तुम जाके उनके साथ भाईचारा निभाओ। अब मतलब ये मजे की बात यह है कि एक कंगाल हो गया पाकिस्तान, उस पाकिस्तान की जिंदाबाद के नारे लगते थे, लगा रहे हैं, अभी भी लगा रहे हैं। और अब दूसरा कंगाल और फिलिस्तीन, उसकी भी जिंदाबाद नारे लग रहे हैं। किस लिए भाई? किस लिए? और फिर कहते हैं कि मुसलमान हमें गले लगाए। अरब के शेख मंदिर बना के दे रहे हैं मोदी को, मंदिर बनते हैं वहां पर, पूजा करते हैं शेख वहां पर आकर। तुम क्या करते हो? मंदिर को तोड़ रहे हो। जो मौलाना साजिद रशीदी, उसको ओवैसी साहब सुन लीजिए कभी, वो खुला चैलेंज देता है, कहता है साल में, 2 साल में, 50 साल में, 100 साल में, 1000 साल में, कभी भी हो मौका लगेगा, राम मंदिर तोड़ा जाएगा। ये धमकी वो अभी से दे रहा है वो। आप कभी कोई रोकता है उसको? कोई नहीं रोकता, कोई नहीं रोकेगा। और फिर ऐसे मुसलमानों को मोदी गले लगाएगा। और बताऊंगा आपको, वक्फ बोर्ड के नाम में मुसलमानों ने 9.5 लाख एकड़ जमीन हथिया ली है, जमीन और प्रॉपर्टीज, और मुगल लुटेरों की तरह हथियाई है। क्यों? ओवैसी खुद कहता है, एक एग्जाम्पल देता है, उत्तर प्रदेश का 1.25 लाख प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास, लेकिन 1,12,000 की कागज नहीं है। क्या मतलब है? जबरन कब्जा किए हुए, और उसमें हजारों प्रॉपर्टी हिंदुओं की है। और तो और ये बदरुद्दीन अजमल, इसको सुन लो ओवैसी साहब, जिस संसद में तुम बैठते हो, उस संसद के लिए उसने कह दिया हमारे वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। फिर मुसलमानों को गले लगाए मोदी। और भाई तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो नोटिस दो स्पीकर को, उपसभापति को, राज्यसभा के, कहिए संसद भवन खाली करो, हमारी प्रॉपर्टी है। तुम जाके नोटिस चिपकाते हो ना हर जगह कि 30 दिन में खाली करो, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, संसद भवन खाली कराओ। कितने मंदिरों के ऊपर दावे कर रहे हैं। अरे 1500 साल पुराना मंदिर और गांव, उस तक को कह दिया हमारी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। ये कहाँ का तरीका है भाई ओवैसी साहब? फिर तुम कहते हो हमें गले लगाओ। कैसे संभव है? तुम गले लगने लायक हो ही नहीं भाई। रोज प्रताड़ित होने का तुम नाटक करते हो कि हम मुसलमान तो यहाँ पर परेशान है, प्रताड़ित हो रहा है, विक्टिम है, लेकिन फिर यहाँ पर आके
बांग्लादेश के रोहिंग्या क्यों बसे हैं। आज बांग्लादेश और रोहिंग्या मुसलमान भारत के मुसलमानों टोटल मुसलमानों का 20% हो चुके हैं। क्यों? अगर यहाँ पे परेशानियां हैं सारी तो यहाँ पे रहने की जरूरत ही नहीं पड़ता। जो इस्लामिक कंट्रीज है वहाँ चले जाएं। इसलिए मेरा कहना यह है ओवैसी साहब कि आप मुसलमानों को मोदी के खिलाफ भड़काना बंद करो, लेकिन आप करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मुसलमान वो कौम है जो कि आपके भड़काए में आसानी से आ जाते हैं। उन्हें कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ओवैसी जो कह रहे हैं बस ठीक है, इसलिए आप उनको भड़काना बंद नहीं करेंगे, क्योंकि आपने उनके मन में ऐसा जहर घोला हुआ है कि उनको मोदी दुश्मन के सिवा कुछ दिखाई देता ही नहीं। चाहे वो उनके लिए अपनी गर्दन भी काट के दे दे तब भी हमारा दुश्मन है, ये फिलॉसफी है। और दूसरा, जो असली जहर उनके मन में घोला जाता है वो तो मदरसों से घोला जाता है। शुरू से ही पैदा हुए नहीं वहीं से। क्यों? वहाँ पे पढ़ाया जाता है उनको हिंदू काफिर हैं, हिंदू हमारे दुश्मन हैं। ये स्थिति जब तक रहेगी आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि मोदी क्या कोई भी आदमी गले लगाएगा। आप खुद कुछ आगे बढ़ो तो कुछ बात बने। आप एक ईमानदारी से जो भी यहाँ घुसपैठिए किए हुए हैं उन्हें बाहर निकालो। और आप सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया उसको सपोर्ट करो, आप कानून को सपोर्ट करो, उनको बाहर भेजो। अब भाई इससे आपके लोगों को भी रोजगार मिलेगा। वो जो बाहर के लोग हैं उनसे आपको क्या मतलब पड़ा है? और अगर आपको मतलब पड़ा है तो आप भी उनके साथ जाओ, फिर सीधी सीधी बात है। तो मेरी बातें आपको पसंद आई होंगी। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप मेरे कंटेंट्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक छोटी सी बात, कई लोग कहते हैं कि मेरी आवाज़ कम आती है। हो सकता है कुछ लोगों को लगता है, ज़्यादा कोई शिकायत नहीं मिलती है। तो मेरी उनसे अनुरोध है कि आप अपने जो जो गैजेट है, मोबाइल है या कहीं पे भी है जहाँ सुनते हैं आप, तो उसका वॉल्यूम टॉप पिच पे रखिए, सबसे ऊंचा रखिए, आपको पूरी की आवाज़ सुनाई देगी। तो ये आप करके देखिए, आपको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। और बस इतनी बात करनी है। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय, जय श्री राम।